साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सबअर्बन ट्रेनों के 7 कोच में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजर की मौत हुई और 824 लोग घायल हुए थे। चार्जशीट के मुताबिक लश्कर तैयबा और सिमी ने इन धमाकों की साजिश रची थी। यूपी में कांवड़ यात्रा जारी है। सीएम योगी ने मेरठ मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। कांवड़ यात्रा पर राजनीति भी जारी है। संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम और गुंडे मवाली ज्यादा होते हैं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। इसके बाद 5 अफसर सस्पेंड कर दिए गए। मंत्री जी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, इसी दौरान वहां बिजली चली गई। इससे काफी किरकिरी हो गई उनकी। इसी के बाद विभाग ने तुरंत एक्शन लिया और 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इंडोनेशिया में बीच समंदर यात्रियों से भरे जहाज में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते जहाज से आग की जबरदस्त लपटें उठती नजर आने लगी और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटों से बचने के लिए लोग समंदर में छलांग लगाते दिखे। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। हालांकि 284 लोगों को बचा भी लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की गिरफ्तारी का एआई वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि बराक ओबामा को एफबीआई एजेंट व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गिरफ्तार कर रहे हैं। ओबामा को कॉलर से पकड़कर धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और उनके हाथ में हथकड़ियां लगाते हैं। इस दौरान पास में ही बैठे ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं। ट्रंप की पोस्ट के बाद यही चर्चा चल रही है कि क्या ट्रंप सही में ओबामा को गिरफ्तार करवा देंगे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले संसद सत्र के शुरू होते ही हंगामा मच गया। पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया भाई? राहुल प्लस इंडी को करारा झटका। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी अब वो करने वाले हैं जो विपक्ष ने भी सोचा ना था। संसद में पीएम मोदी के दफ्तर में अमित शाह और बड़े नेताओं के बीच मीटिंग में क्या फैसला हुआ? और पीएम मोदी पर सवाल उठाते कांग्रेस के लिए राहुल और मनमोहन का वो रिपोर्ट कार्ड जो सारा एजेंडा फोड़कर रख देगा, आज वो भी लेकर आया। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और पूरे देश की नजर संसद के सत्र पर है बॉस, क्योंकि एक तो यह सत्र पहलगाम हमले के बाद हो रहा पहला संसद सत्र है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी यह पहला संसद सत्र है और दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान की ठुकाई हुई, आतंक के खिलाफ वैसा ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष जो घुमा फिरा कर, जलेबी छान छान कर अब तक करता आया है, वो अब इस संसद सत्र में करने का उसके पास मौका है। और वो मौका यह है कि साबित करो कि नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र सरेंडर है। पूछो कि कितने राफेल गिरे, भारत को क्या नुकसान हुआ। पॉलिटिकल माइलेज अपनी तरफ करने का प्रयास करो और इसकी एक झलक आज देश ने देख ली। आज पूरे देश ने देख लिया कि विपक्ष ने क्या किया और आगे क्या करने वाला है, क्योंकि इन्होंने संसद खुलते ही हंगामा शुरू कर दिया। मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, पूरे दिन संसद नहीं चलने दी, हंगामा खुद करते रहे और आरोप यह लगाया कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। सोचिए, संसद के जिस सत्र को बुलाने के लिए ये हफ्तों से लगे हुए थे, बोल रहे थे ना भाई कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए। सरकार ने कहा कि अभी तो मानसून सत्र होना ही है, विशेष सत्र की क्या बात है, उसमें करेंगे चर्चा। लेकिन आज सत्र के पहले ही दिन यह हंगामा हो रहा है। जिस सत्र के लिए ये लोग पहलगाम हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहने लगे थे कि तुरंत सत्र बुलाओ, तुरंत डिस्कस करो,
वो सत्र अब जब शुरू हुआ है तो डिस्कस करने की जगह हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि दोपहर को ही संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा को लेकर ऐसी बड़ी खबर आई कि राहुल गांधी और पूरे इंडिया अलायंस के होश उड़ गए। वो खबर क्या है अभी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इतनी बड़ी खबर के बाद भी विपक्ष का हंगामा चलता रहा। आज संसद के अंदर और बाहर क्या क्या हुआ है, कैसे हंगामा करके विपक्ष ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, कैसे राहुल गांधी ने फिर से माइक बंद करने वाला टाइप का आरोप लगा दिया है, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा कैसे और क्यों भिड़ गए, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी अब क्या ऐसा करने वाले हैं जो विपक्ष ने भी नहीं सोचा था, संसद में पीएम मोदी के दफ्तर में अमित शाह और बड़े नेताओं के बीच मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, आज पहले चैप्टर में ये सब आपको विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो दिन भर हुआ उसका एक ट्रेलर देख लीजिए। माननीय सदस्यगण प्लीज, अखिलेश जी बैठिए आप। हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। देश के साथ ये अपमानजनक है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है, चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? यानी संसद का नया सत्र तो है, लेकिन वही रवैया विपक्ष का, वही पुराना रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। विपक्ष मानो सोच कर आया था कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाएंगे और चर्चा की मांग करेंगे, और अगर चर्चा नहीं हुई, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं उसी वक्त नहीं किए, तो फिर सरकार को इस बात पर घेरेंगे कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बात ही नहीं करना चाहती। इनको लग रहा है कि माहौल यही बनाना है कि सरकार बात नहीं करना चाहती। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की सारी तैयारी चौपट कर दी। नरेंद्र मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और साफ मैसेज दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तो भारत की ऐसी कामयाबी है जिस पर खुद सरकार चर्चा करेगी। इंडी गठबंधन वाले यह माहौल बना रहे थे कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार बात नहीं करना चाहती, संसद में चर्चा कराएगी ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संसद में घुसते ही ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और विपक्ष का पूरा खेल पलट दिया। सुनिए पीएम ने संसद शुरू होने के पहले क्या कहा, जिससे इन लोगों को और आग लग गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने खुद साफ इशारा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात होगी, उसकी चर्चा होगी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने वही किया जो वो सोच के आया था। आज सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, नेता विपक्ष राहुल गांधी वहीं पर थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा स्पीकर ने सदन में प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू की, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सांसद वेल में आ गए, खूब नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ओम बिरला समझाते रह गए भाई कि प्रश्नकाल के बाद किसी भी मुद्दे पे चर्चा होगी, पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए। लेकिन विपक्ष तो अपना एजेंडा लेके आया था कि नहीं, हमने बोल दिया कि अभी तो अभी, और वो हंगामा करता रहा। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। सुनिए लोकसभा में कैसे नारेबाजी हुई और कैसे स्पीकर के आश्वासन के बाद भी ये लोग रुकने को तैयार नहीं थे। भाई सुनिए नारेबाजी कैसे हो रही थी। और ये मिथक तोड़ना चाहिए। प्रश्नकाल के उत्तर आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद शब्द
विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है। नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। स्पीकर के आश्वासन ने इन लोगों को, भाई उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। तो लोकसभा के अंदर मोदी सरकार के मंत्रियों ने भरोसा दिया कि भाई विपक्ष जिस मुद्दे पे बोलेगा उस पे चर्चा होगी। भाई सरकार हर विषय पे चर्चा को तैयार है। पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग है, सब बैठ के तय कर लेंगे किस मुद्दे पे चर्चा करनी है, कितनी चर्चा करनी है। फिर पीठासीन जगदम्बिका पाल ने विपक्ष को समझाया कि पहले ही दिन सदन को बाधित करना सही नहीं है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। भाई इतने पे भी ये लोग नहीं माने तो रक्षा मंत्री, सीनियर नेता सरकार के, राजनाथ सिंह, उन्होंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की। कहा कि जितना बोलिएगा उतनी देर की चर्चा होगी। भाई ऑपरेशन सिंदूर पे बोलिएगा 2.5 घंटे चर्चा, तो 2.5 घंटे चर्चा हो जाएगी। इतने लोग समझा दिए। इसके बाद फिर से पीठासीन जगदम्बिका पाल ने नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लेकर अपील की। कहा कि आपको जो मुद्दा उठाना है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके उठा लीजिए भाई। लेकिन ना, एकदम मानने को, सुनने को तैयार नहीं है लोग। इतने आश्वासन के बाद भी विपक्ष ने एक ही काम किया, हंगामा, और लोकसभा की कार्रवाई को चलने ही नहीं दिया। एक बार सुनिए लोकसभा में क्या क्या हुआ, फिर बताऊंगा कि 4 घंटे के अंदर ही कैसे विपक्ष अपनी ही बातों में फंस गया। जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोल रहा है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। अजब काम कर रखा है विपक्ष ने। हर बार इनको लगता है आप मतलब कहते हैं कि हमको चर्चा भी चाहिए और फिर हंगामे भी करना है। कभी कहेंगे पीएम का बयान चाहिए, और जब पीएम बोलेंगे तो पूरे टाइम वेल में खड़े होकर जो वो हंगामा लगाएंगे, और उसके बाद भी पीएम नहीं रुकेंगे, पानी पी के बोलते रहेंगे तो सदन छोड़ के चले जाएंगे। ये कौन सा एटीट्यूड है बॉस? इस तरह का विपक्ष इस देश ने शायद ही कभी देखा होगा। और लोकसभा के अंदर विपक्ष ने पूरा हंगामा किया, ऐसा हंगामा कि उनके सामने बाकी सदस्यों की आवाजें दब गई। लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी क्या माहौल बनाए कि भाई लोकसभा के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। अरे बॉस, इतना चिल्ला रहे हैं आप लोग कि नेता क्या बोल रहे हैं सरकार की तरफ के, वो सुना ही नहीं दे रहा है, और कह रहे हैं कि बोलने ही नहीं दिया जाता है। एक बार सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को क्या आरोप लगाए, फिर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई बताता हूं। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। यानी इनके लिए ये ईगो का मुद्दा बन गया कि राहुल गांधी खड़े हुए तो 1 मिनट बोलने कैसे नहीं दिया। ये मुद्दा नहीं है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी खड़े हो गए तो बस बोलने दीजिए, जबकि स्पीकर कह रहे हैं कि भाई प्रश्नकाल चल रहा है, उसके बाद जिसको जितना बोलना है बोलिए। और राहुल गांधी कहते हैं उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता। क्या नहीं बोलने दिया जाता बॉस? सदन में आंख मारने का उनका वीडियो है,
सदन में सबको बोलने का कि जाओ 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 वेल में जाके हंगामा करो, उसका वीडियो है, पिछले 10-11 साल का बता रहा हूं। पीएम से जाके गले लग जाने का वीडियो है उनका। वो भगवान शिव की फोटो लेकर आकर बोलना चाहते हैं, वो भी कर देते हैं। क्या चीज से रोका गया है भाई? कब नहीं बोलने दिया गया है राहुल गांधी को? लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो अब बने, जब नहीं थे तब भी बोले हैं जितना बोलना था, खूब भर भर के बोले हैं। हाँ, यह जरूर है कि जब पीएम बोलते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता, हंगामा किया जाता है, और पीएम अपने हिस्से का पानी हंगामा करने वालों को देते हैं कि गला सूख गया होगा, लो पियो फिर हंगामा करो। तो अगर आप कायदे से देखिए तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाता है, और बोलते हैं तो सुनने नहीं दिया जाता है देश को। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं कि नेता विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा ही है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बोल रहे हैं बॉस? वो भी तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर सब पे सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का पूरा मौका मिला, उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी में राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी टक्कर हो गई। आप देखिए खड़गे साहब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और कैसे जेपी नड्डा से उनका टकराव हुआ। खड़गे साहब नेता नहीं है क्या? वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो फिर ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। ये कहां से आया राहुल गांधी के मन में? सुनिए कैसे खड़गे साहब क्या बोले और कैसे जेपी नड्डा से उनका टकराव हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले, और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में, एक मिनट मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बेधड़क बोल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह आरोप लगाना कि वो विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इन आरोपों की पोल तो खुद उन लोगों ने खोल दी जो कई बार लोकसभा अध्यक्ष की जगह पर उनकी सीट पर बैठते। जैसे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल कई बार लोकसभा की कार्रवाई चलाते। आज भी जब हंगामा हो रहा था तो जगदंबिका पाल कुछ समय के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी अपने लोगों को सीट पर बिठा देते, अगर हंगामा नहीं होता तो वो राहुल गांधी को बोलने का मौका देते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उनके ही लोग हंगामा करते रहे तो कैसे बोलने देते? सुनिए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे वो क्या बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि सदन में न बोलने देने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी सदन में कितने वक्त मौजूद रहते हैं, उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड किया। कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मैं बार बार अपील कर रहा था कि आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहें कि वो जाकर के अपनी सीट पे बैठे, हाउस ऑर्डर हो तो मैं उनको अवसर देता। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है, जब सदन की कार्रवाई चलती है, तो या तो वो सदन से गायब रहते हैं या फिर चर्चा में उतना हिस्सा नहीं लेते। आप संसद में राहुल गांधी का प्रदर्शन देख लीजिए, आपको राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई पता चल जाएगी। मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से अगर आप 17वीं और 18वीं लोकसभा का प्रदर्शन देखेंगे राहुल गांधी का संसद में प्रदर्शन, ये आपको पहले 17वीं लोकसभा का प्रदर्शन बताता हूं कि राहुल गांधी नेशनल एवरेज और स्टेट एवरेज, ये 3 कॉलम बना हुआ है। अगर आप अटेंडेंस देखेंगे कि राहुल गांधी का अटेंडेंस कितना रहा भाई 17वीं लोकसभा में, 51%, 51%। इससे पहले वाली जो लोकसभा थी 2019 से 2024 में, तो भाई आप आधे टाइम तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं लोकसभा, और आप कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता, जबकि नेशनल एवरेज है 79% का बॉस।
79%। मोटे तौर पे जितने सांसद आते हैं वो ऑलमोस्ट 80% उनका अटेंडेंस रहता है। राहुल गांधी का 51% है। कितनी डिबेट में हिस्सा लिए राहुल गांधी 2017वीं लोकसभा में? 8 डिबेट में, मात्र 8 डिबेट में हिस्सा लिए। नेशनल एवरेज कितना है आपको पता है? 46.7। मतलब ऑलमोस्ट जितने सांसद हैं वो 47 डिबेट में हिस्सा लेते हैं। राहुल गांधी का है 8 का, और स्टेट एवरेज तो और ज्यादा है, 78.5 का है। सोचिए, जिस राज्य से सांसद हैं वहां के अन्य सांसदों का औसत आपको बता रहा हूं। कितने सवाल पूछे राहुल गांधी ने, यह भी देख लीजिए कि भाई बोलने नहीं दिया जाता है। अरे जब बोलने दिया जा रहा है तो कितने सवाल आपने पूछे? 17वीं लोकसभा के 5 साल में राहुल गांधी मात्र 99 सवाल पूछे। और नेशनल एवरेज कितना है? 210 का। और स्टेट एवरेज उनका कितना है जहां से वो सांसद हैं? 275 का। प्राइवेट मेंबर बिल पीएमबी राहुल गांधी कितना लाए? 0। एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाए। नेशनल एवरेज है 1.5 का और स्टेट एवरेज है 4.8 का। चलिए आप कहिएगा कि पहले तो मैं एलओपी नहीं था। 18वीं लोकसभा में तो आप एलओपी बन गए बॉस। 18वीं लोकसभा में क्या प्रदर्शन रहा? कितनी डिबेट में हिस्सा लिए? अभी भी 8 डिबेट में हिस्सा लिए। 8 डिबेट राहुल गांधी। और नेशनल एवरेज कितना क्या है? नेशनल एवरेज जो है वो है 11.8 का, मतलब ऑलमोस्ट 12 का। उसमें भी राहुल गांधी पीछे। सवाल कितने पूछे राहुल गांधी ने 18वीं में? जब से एलओपी बने हैं उन्होंने सवाल पूछे 15, और नेशनल एवरेज कितने का है? 47 का। तो बॉस आपको पूरा मौका है, आप बोलिए ना आप सवाल पूछ पा रहे हैं, ना अटेंडेंस फुल है, और उसके बाद आप 1 मिनट के लिए भी उठ गए तो सब रुक जाएं, थम जाएं, सांसें थम जाएं लोगों की कि अरे बाप रे, अब राहुल जी खड़े हैं, उनको बोलने देना। ऐसे कैसे होगा सर? आप भी सांसद है, दूसरे भी सांसद हैं। आज विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर पूरा माहौल बनाया था। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सदन को चलने नहीं दिया, जबकि यह बात सबको पता है कि 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर तय करते हैं कि सदन के आगे का एजेंडा क्या होना चाहिए, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद यह खबर आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में कुल 25 घंटे चर्चा होगी। 25 घंटे बॉस। 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर, 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा होगी। और इस चर्चा के लिए अगले हफ्ते का समय तय किया गया, जबकि विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि यह चर्चा इसी हफ्ते हो और पीएम मोदी जवाब दें। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सरकार की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी इसी हफ्ते विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और पीएम मोदी के रहते हुए सदन में चर्चा अगले हफ्ते ही हो सकती है। लेकिन इस पर भी विपक्ष ने टांग अड़ा दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार ने विपक्ष के उठाए मुद्दों को इस हफ्ते के एजेंडे में रखा ही नहीं। अब आप ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी को तो एकदम चर्चा में रहना ही होगा, वो नहीं रहेंगे तो चर्चा कैसे होगी, और जब नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते विदेश से लौटकर आएंगे तो चर्चा होगी, सरकार कह रही है। यानी विपक्ष की बात को माना भी जा रहा है, तो उसमें भी उनको दिक्कत है। कह रहे हैं कि इस हफ्ते के एजेंडे में हमारा मुद्दा क्यों नहीं रखा बॉस? अरे बॉस, तो इसी हफ्ते करना है तो फिर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, कर लीजिए। नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे जा रहे हैं, उनका प्रोग्राम बना हुआ है, कोई घूमने थोड़े जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जा रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी भी चाहिए, इसी हफ्ते भी चाहिए, कैसे चलेगा बॉस? गजब ही हाल बना रखे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के अलावा मणिपुर के मुद्दे पर भी 2 घंटे की चर्चा का वक्त दिया। मोदी सरकार विपक्ष की तरफ से उठाए गए किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है। अब तो चर्चा का टाइम भी तय हो गया। 25 घंटे का वक्त कोई कम नहीं होता बॉस। अब कमाल की बात यह है कि जब सब कुछ तय हो गया, उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ। जब 4 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू, तो फिर विपक्ष ने फिर से हंगामा किया। सब तय हो गया कि भाई 25 घंटे चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, ना 4 बजे फिर हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई को फिर अब कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जब इंडी गठबंधन की लाइन और लेंथ बिगड़ी तो वो खुद कैसे एक्सपोज हो रहे हैं वो देखिए। इंडी गठबंधन ने संसद सत्र शुरू होने से मीटिंग पर मीटिंग की। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों की एक लंबी लिस्ट निकाली। कह दिया कि विपक्ष इन सारे मुद्दों पर चर्चा चाहता है। इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने भी कह दिया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। अब इंडी गठबंधन का प्लान उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो तो यही माहौल बना रहे थे कि सरकार तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा से भाग रही है।
जब यह दाव उल्टा पड़ गया तब अब इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पहले दिन चर्चा क्यों नहीं की। क्या सदन के पहले ही दिन चर्चा नहीं हो सकती है? मतलब अगर पहले दिन नहीं होगी तो चर्चा नहीं मानी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल तो नहीं रहा है ना। जब इतना दिन वेट कर लिए, एक हफ्ता नहीं कर सकते हैं आप। और सरकार कह रही है कि भाई नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे, आ जाने दीजिए विदेश दौरे से। एक हफ्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार विपक्ष की एक एक मांग मान रही है, लेकिन विपक्ष उसमें एक नई शर्त जोड़ देता। अच्छा ये वाला मान लिए, इसमें ये जोड़ देते हैं। ये सब जनता भी देख रही है बॉस, सबको सब समझ में आता है कि कौन चर्चा से भाग रहा है और कौन चर्चा के लिए तैयार है। और आप ये भी देखिए कि विपक्ष कैसे नए नए खेल कर रहा है। पहले विपक्ष चर्चा के दौरान पीएम मोदी के मौजूद रहने और जवाब देने की मांग कर रहा था। अब विपक्ष की तरफ से इसमें नई मांग जोड़ दी गई है। अब विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी रहना होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में मौजूद रहे। इनकी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है डिमांड की। सुनिए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से हम सुन रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, पर किस तारीख पर? तारीख का कोई उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। तो आज भी हम सरकार से ये नहीं जान पाए और यही हमारी मांग है कि सरकार अगर चर्चा के लिए तारीख तैयार है तो तारीख हमें बताएं। शुरुआत में ले, आज ही लेते तो बेहतर होता। कांग्रेस पार्टी आज तैयार थी, कल लेते तो कल भी हम स्वीकार करते। हमारी मांग स्पष्ट है, तारीख दे और ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी उपस्थित रहें। एकदम डेट बता दीजिए, इनको टाइम बता दीजिए। पीएम, एचएम, रक्षा मंत्री सब होने चाहिए। मुझे लग रहा है अगली डिमांड बस यही आएगी कि नरेंद्र मोदी को नीला कुर्ता पहन के आना होगा, अमित शाह का कपड़ा ऐसा होना चाहिए, फलाने का कपड़ा ऐसा, जूता चप्पल ऐसा होना चाहिए। सब डिमांड रख दीजिए, कुछ मत छोड़िए बॉस। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाह रहे हैं, यही सीरियसनेस है विपक्ष का। कांग्रेस पार्टी को संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी के विदेश जाने से